इस एशिया कप के बाद आपको आईपीएल का और पीएसएल का वाज़े डिफरेंट नजर आ गया होगा कि पीएसएल के अंदर क्या डिफरेंस है और आईपीएल के अंदर क्या डिफरेंस है। क्या ऐसा मेन स्ट्रक्चर है जो बीसीसीआई ने सेट किया है? क्या ऐसा मेन स्ट्रक्चर है जो पीसीबी ने सेट किया है? वो पीसीबी जो आज से कुछ महीने पहले चैंपियनशिप का इनकाद करवाता है और वहां से कहता है कि हम मेन मेन प्लेयर्स निकालेंगे, इसके साथ साथ इरफान खान नियाजी जैसा प्लेयर बाहर बैठता है, मगर इंडिया के भाई साहब अभिषेक शर्मा को चांस मिलता है, वो अभिषेक शर्मा उस चांस को प्रॉपर अवेल करता है और एशिया कप के अंदर ही सिर्फ 50 बाउंड्रियां लगाकर यह साबित करता है कि आईपीएल एक कितना बड़ा ब्रांड है। उसके बाद अगर हम बात करें तिलक वर्मा की, तिलक वर्मा ने आकर प्रूफ किया कि पाकिस्तानी हम तैयार होकर सिर्फ अभिषेक शर्मा के लिए आए थे, लेकिन पेपर के अंदर हमें तिलक वर्मा आ गया, पेपर के अंदर हमें संजू सैमसन आ गया, पेपर के अंदर हमारी तैयारी इतनी भी नहीं थी कि हुसैन तलत सीधे सीधे कैच खड्डों की तरह ड्रॉप कर दें। उसके बाद भाई साहब साबित हुआ कि इंडिया के आईपीएल का जो ब्रांड है ना, उसका पीएसएल से कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह के प्लेयर्स मिले वो मोहम्मद हारिस की शक्ल में मिले, पाकिस्तान को जिस तरह प्लेयर मिले वो नो लुक शॉट की हिस्से में मिले, वो नो लुक जिसने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जितवाई, वो नो लुक जिसने पाकिस्तान को एक और सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जितवाई, वो नो लुक जाकर भाई लड़कियों के साथ अयाशियां करने लगे और अयाशियों के बाद पता लगा कि यार हमारी तो कोई टीम ही नहीं है। इरफान खान नियाजी को आपने बाहर बिठाए रखा, सुफियान मुकीम को आपने 2-3 मैच खिला के बाहर बिठाए रखा, आप पूरे स्क्वाड के अंदर 15 में से 7 बॉलर लेकर चले गए। बैट्समैन आपको स्क्वाड में नजर नहीं आए, लेकिन आपको बॉलर्स नजर आए, लेकिन फिर आप कहते हो कि यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तो परफॉर्म ही नहीं किया। जब हमारा कोई बैटर ही एक्स्ट्रा नहीं गया तो पाकिस्तान टीम ने क्या परफॉर्म करना था? सारी की सारी बात सबसे अलग, लेकिन हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर, हमारे हारिस रऊफ फास्ट बॉलर जो आज से 6 साल 7 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि जड़ में बॉलें कैसे करनी है। उस टेपिए बंदे का सिर्फ एक बॉलिंग वो होता है और उसको उठाकर क्रिकेट में ले आते हैं, उसको क्रिकेट में ले आते हैं। 2022 के अंदर उसे चांस मिलता है, वो फेल होता है। 2024 के अंदर उसे यूएसए जैसी टीम के खिलाफ चांस मिलता है, वो फेल होता है। उसे 2025 के अंदर उसे चांस मिलता है, वो फेल होता है। वो शाहीन शाह अफरीदी जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इतनी परफॉर्मेंसेस दी, इतनी जब पाकिस्तान को जरूरत हुई तब उसने परफॉर्म किया, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज के लिए कप्तान बनाकर उन्हें कप्तानी से फारिग कर दिया गया। अब आप बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्ट्रक्चर ये है और इधर दूसरी तरफ आप देखते हैं तो भाई बीसीसीआई और आईपीएल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उनका मेरिट है? जैसा भी बंदा हो, मोहसिन रजा नकवी जैसे भी बंदे हो, लेकिन हकीकत यह है कि हमें पाकिस्तानियों को यह बात सच एक्सेप्ट करते हुए मसला होता है कि बीसीसीआई बहुत आगे पहुंच चुका है। हमें यह चीज करने एक्सेप्ट करते हुए मसला होता है कि इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ऊपर जा चुकी है। हमें यह चीज एक्सेप्ट करते हुए मसला होता है कि यार इंडिया की टीम पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 99.5% पाकिस्तानीज इंक्लूडिंग मी हम अपनी टीम से उम्मीदें बांध लेते हैं और उन उम्मीदों के बदले हमें सिर्फ और सिर्फ भाई गालियां ही मौसूल होती हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम सलमान अली आगा जैसे कप्तान से उम्मीदें बांध लेते हैं। आपने इंडिया का कप्तान देखें, आप पाकिस्तान का कप्तान देखें, यार सलमान अली आगा यकीन करें लानते देने का दिल करता है, लानत भी नहीं दे सकते इस बंदे के ऊपर, क्योंकि भाई साहब इसे पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जी बाबर आजम के दौर में तो पाकिस्तान आगे बढ़ा ही नहीं था। लेकिन असलियत बात तो ये है कि भाई साहब बाबर आजम कभी कसूरवार था ही नहीं, बाबर आजम की बैटिंग कसूरवार नहीं थी, बाबर आजम की कैप्टनसी कसूरवार थी। लेकिन अगर आप कैप्टनसी करेंगे बगैर रन बनाए और आप ये उम्मीद करेंगे कि आवाम आपके पीछे जुड़ी रहे, तो सर हमारे शर्म से सर हमेशा की तरह झुके ही रहेंगे। और अब हमें कब तक इंतजार करना है इंडिया को हराने का? 2026 के वर्ल्ड कप तक ये ठेला सर नहीं, अब नहीं, अब बस आपके पास जो मौका था आपने गवा दिया। आपने 7 का मौका गवाया, 14 का मौका गवाया, आपने 21 का मौका गवाया, आपने सब कुछ गवा दिया और अवाम के सर आपने शर्म से झुकवा दिए। अब चाहे आप सियासत करें या जो मर्जी करें, आप जो मर्जी करें।